बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर, आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, कौन सी स्टोरी बताई गई है टाइनी टीचर के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप टीचर्स क्या समझते हो। तो टीचर्स क्या, कौन होते हैं आपके टीचर्स? अ टीचर हु इज समवन टीच यू, जो आपको पढ़ाता है या जो आपको क्या करता है, जैसे मैथ्स पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, क्या आप उसको टीचर समझते हो या किसको टीचर समझते हो? तो बच्चों, वो पर्सन जो हमें कोई चीज़ पढ़ाता है या कोई पाठ सिखाता है वो टीचर होता है। अब वो कोई भी हो सकता है। समवन, जैसे आपका एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़े अंकल भी हो सकते हैं आपके, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, जो भी आपको किसी चीज़ के बारे में, लेसन के बारे में, कि कोई अच्छी सी सीख दे के जाए, वो आपका क्या है, टीचर है। ठीक है, तो अब देखते हैं द टाइनी टीचर क्या बोल रहे हैं। तो so very small, the aunt reliable, intelligent and hard working. Among the various kind of commonest aunt is black and or red. Aunt lives in comfortable home called ant hills. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बताया है। Name the smallest insect you have seen and the wisest. ठीक है, तो बोल रहा है बच्चों कि एक ऐसी कॉमनेस्ट स्मॉलेस्ट जो है आपकी इंसेक्ट से आप क्या समझते हो? इंसेक्ट एक ऐसा छोटा सा क्या हो गया, आपका जीव हो गया जिसमें 6 लेग होती है। ठीक है, तो वो चीज क्या आपने कभी देखी है? वो क्या है, सबसे छोटा है और क्या है, सबसे बुद्धिमान है। तो बोल रहे इज इट द फ्लाई, क्या वो फ्लाई है, मक्खी है? नो, इज इट नॉट, वह नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, मॉस्किटो है, मच्छर है? नहीं। वैसे मॉस्किटो भी बहुत क्या होता है, चालाक होता है। आप कहीं पे भी बैठे होंगे ना, वहीं पे काट के चला जाएगा। आप चाहे जितना मर्जी छुपने की कोशिश करोगे, बट फिर भी उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे इंसान बैठे हैं, और वहीं पे काट के भाग जाता है। नो, नॉट द मॉस्किटो, अब ये मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, नो, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। इट इज द आंट, यह कौन है, आंट है, आपकी एंट है। आंट मतलब चिंटी। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, यह बिल्कुल कॉमन है, छोटी सी है और सबसे क्या है, बुद्धिमान है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जब आप स्टोरी सुनोगे आंट्स की लाइफ के बारे में तो आप ऐसा सोचोगे कि ये झूठ है। बट पीपल हैव केप्ट आंट एज पेट, परंतु कुछ लोग होते हैं जो आंट्स को एज ए पेट पालते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और जो उनका डेली का बिहेवियर होता है उसको बड़े ध्यान से, बड़े क्लोजली से देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। हम बहुत सारे क्या नंबर ऑफ फैक्ट्स जानेंगे किसके बारे में, जो टाइनी टीचर है आपकी हार्ड वर्किंग है और क्या है, इंटेलिजेंट क्रिएचर है। An ant use its feeler and antenna to talk about ant by passing messages through them। बच्चों, ये ध्यान से देखना पिक, देखो इधर से भी एक आंट आ रही है, इधर से भी एक आंट आ रही है। ये इसके क्या है, इसके फिलर्स है, या आप इसको एंटीना भी बोल सकते हो। तो ये जो इनके फिलर्स और एंटीना है, इनको ये यूज करती है जब भी एक दूसरे के साइड या एक्सिस जो है वो एक दूसरे को क्या करती है, ये पास करती है। जैसे इधर से कुछ आंट्स आ रही है, इधर से भी कुछ आंट क्या हो रही है, आ रही है। बट जब भी इन्होंने मैसेज देना है तो इसके थ्रू, फिलर्स के या एंटीना के थ्रू ये क्या करती है, मैसेज पास करती है। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, तो आपने देखा होगा या
देखना कभी कि जो आंट्स होती है उनकी जो एक लंबी सी लाइन होती है वो कहाँ से जाती है, एक रो बना के जाती है वॉल पर, दीवार पर। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर। तो ये क्या करती है, जैसे भी इस डायरेक्शन से आ रही है और ये इस डायरेक्शन से आ रही है, जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, ग्रीट करेंगी, मतलब उनका जो है हेलो हाय या वेलकम उनका करेगी, किसके द्वारा, इनकी जो फीलर्स होते हैं उसके द्वारा करती हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट, बहुत सारी आंट्स हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वन। तो बहुत सारे कलर्स की वैसे आंट्स होती हैं, तो इनमें जो कॉमन है वो कौन सी है, रेड और ब्लैक। आपने भी देखा होगा, बट जो रेड कलर की होती है वो बहुत तेज से क्या करती है, काटती है। वी हैव सीन देम सिंस वी आर वर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हमने भी देखा है, जब बोल रहा है कि हम छोटे से होते थे, बच्चे होते थे, बट हमने इनकी तरफ क्या नहीं किया, ज्यादा अटेंशन नहीं दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल। जो इनका जहाँ पर ये रहती हैं और इनका जो कंफर्टेबल होम होता है, आरामदायक जो घर होता है, उसको क्या कहते हैं, नेस्ट या फिर एंट हिल कहते हैं। तो नेस्ट तो वैसे आप बोलोगे कि पक्षियों के घोंसलों को जो है हम नेस्ट कहते हैं, बट जो आंट्स हैं उनके जो घर होते हैं, उनके जो एंट हिल होते हैं, उसको भी क्या बोल देते हैं, हम नेस्ट बोल देते हैं, नेस्ट बोल देते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस, इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग। तो इनके बहुत सारे रूम्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिटल छोटे छोटे रूम होंगे, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप के क्या बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं। तो हर जो ये रूम है वो अलग अलग होता है और अलग अलग पर्पज से इसको तैयार किया गया होता है। ठीक है, तो बोल रहा है इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स। और कुछ रूम जो ऐसे होते हैं जिनमें जो क्वीन होती है आपकी, वो क्या करती है, क्वीन आंट जो होती है वो ले करती है, एग जो है ले करती है। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड गर्ल्स, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। कुछ जो होते हैं वो नर्सरीज, जिसमें जहाँ पे छोटे छोटे जो इनके आंट्स होते हैं, ठीक है, जो जिनको क्या बोलते हैं आप, गर्ल्स बोलते हैं, उनकी जो देखभाल के लिए होते हैं नर्सरीज, वो होगी जो उनकी देखभाल वगैरह के लिए रूम होते हैं। और वर्कर जो होते हैं उनके लिए भी कुछ क्वार्टर क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये अपना ज्यादातर टाइम किसमें, भोजन की सर्च करने में, भोजन को खोजने में जो है व्यतीत कर देते हैं। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। कुछ रूम जो होते हैं इनके रिजर्व होते हैं स्टोर हाउस के रूप में, जहां पर क्या किया जाता है, जो फूड होता है वो क्या करके रखा जाता है, वहां पर स्टोर करके रखा जाता है। सोल्जर हैव सेपरेट वेरेकस। तो सोल्जर जो होते हैं उनके सेपरेट वर्कस होते हैं। वर्कस होता है आपके जो सोल्जर की एक लाइन होती है ना, उसको आप क्या बोल सकते हो, वर्कस बोल सकते हो। नो वर्कर हैज एवर टायर टू लिव इन अ सोल्जर हाउस। कोई भी वर्कर जो है वो सोल्जर के हाउस में नहीं जा सकता और कोई भी सोल्जर जो है वो वर्कर के हाउस में नहीं जा सकता। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। जो कोई भी सोल्जर होगा वो जो भोजन होगा उसकी तलाश में नहीं जाएगा। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म। अगर ना तो कोई वर्कर और ना ही कोई सोल्जर जो है और ना ही कोई क्लीनर, जब इतना बड़ा जो उनका घर होगा ना बच्चों, तो उसको साफ करने के लिए क्लीनर भी चाहिए होंगे। तो जो क्लीनर होंगे वो भी कभी भी जो गर्ल्स होते हैं आपके, उनको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो आपने देखा कि जो आंट्स की लाइफ होती है वो बहुत ही क्या होती है, पीसफुल होती है। Each does its share of work intelligently
and bravely and never fights with other members of the group। तो इनको क्या होता है, पहले से जो है इनका काम जो है, इनका जो टास्क होता है वो दिया गया होता है। इनको अपने टास्क के अनुसार अपना काम कंप्लीट करना होता है। ना तो इनमें कोई फिर उससे रिलेटेड कोई लड़ाई रहती है, ना कोई झगड़ा रहता है। ये बिल्कुल पीसफुल अपना जीवन क्या करती हैं, व्यतीत करती है। तो कोई भी मेंबर जो है वो एक दूसरे से कभी भी फाइट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इसके वर्ड्स मीनिंग भी हैं टाइनी टीचर्स के। जैसे टाइनी होता है आपका छोटा, इंसेक्ट होता है आपका कीड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, वाइजेस्ट आपका समझदार, अनट्रू असत्य जो सच नहीं हो। ठीक है, पे अटेंशन ध्यान देना, एंट हिल चिंटियों का घर या बाम्बी, पैसेज हो गया आपका वे या रास्ता, फीलर्स हो गया समथिंग दैट फील वो हो गया, बिहेवियर हो गया आपका व्यवहार। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। द स्टोरी ऑफ एन आंट हिल लाइफ साउंड ऑलमोस्ट क्या है, अनट्रू। कॉम्प्रिहेंशन चेक है ये आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो इसमें दिया हुआ है, हाईली एक्साइटेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका फर्स्ट, हाईली एक्साइटेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन। अब नेक्स्ट है आपका, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट द आंट्स एज पेट एंड वॉचेस देयर बिहेवियर क्लोजली। ठीक है, ये है आपका सेकेंड वाला जो कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस था। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज एन आंट लाइफ पीसफुल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, द आंट लिव इन पीस बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली, वाइजली एंड ब्रेवली। दे डू नॉट इंटरफेयर इन द वर्क गिवन द अदर्स, दे नेवर फाइट इन देयर ग्रुप। और वो कभी भी फाइट नहीं करती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, क्वीन के बारे में बताया गया है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जितनी भी कॉलोनी होती है ना बच्चों बनी हुई, जिसमें जो सोल्जर हैं आपके, ठीक है, या फिर आपके क्लीनर हैं या आपके वर्कर हैं, उनकी सबकी मदर्स जो है वो आपकी कौन होगी, क्वीन होगी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये लगभग कितने साल जीती है, 15 ईयर्स। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग। इसमें एक पेयर ऑफ विंग होते हैं, पंख होते हैं इनके। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट। दिस फाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे। क्या होता है, ये जो आपकी क्या है, क्वीन है, ये अपने जो पंख होते हैं उनको कुतर देती है जब इसकी वेडिंग फाइट होती है। ठीक है, अब ये जो वेडिंग फाइट होती है इनकी, ये होती है हॉट समर डे में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। वो अपना जो नेस्ट होता है, आंट हिल होता है, उसको छोड़ देती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन। वो कहाँ चली जाती है, बहुत जो है वो अपने जो मेल आंट होता है उनसे मिलने चली जाती है। हाई अप इन द एयर में बहुत ऊंच। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिच ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग। जब ये वापिस फिर दोबारा से अर्थ पर वापिस आती है तो ये क्या करती है, देख इसके जो विंग्स होते हैं वो नहीं होते हैं, बस सिर्फ उसके बाद ये क्या करती है, एग ले ऑन करती है, एग देती है। एग हैचेस एंड गर्ल्स कम आउट। एग जो है टूटते हैं और उससे क्या निकलते हैं, गर्ल्स निकलते हैं। सो सोल्जर गार्ड्स देम, वर्कर फीड एंड क्लीन देम। सोल्जर गार्ड जो होते हैं और जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इनको फीड करवाते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एराइंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। इनको क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं या फिर इनको क्या ले जाते हैं, धूप में थोड़ी देर लेके जाते हैं। आपने कभी देखा भी होगा कुछ जो आंट होती हैं वो ऐसे कोई वाइट से कलर का होता है जिसको क्या बोलते हैं, गर्व बोलते हैं, उसको उठा के चली होती हैं। ठीक है, 2 और 3 वीक्स, जब 2 या 3 सप्ताह हो जाते हैं आपके, लेटर गर्व्स बिकम कोकून
एंड लीव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। जब इसके बाद ये क्या करते हैं गर्भ कोकून में एंड लीव विदाउट फूड, और उसके बाद ये बिना फूड के कुछ एक्टिविटी करते हैं लगभग 3 जो सप्ताह होते हैं या उससे मोर देन, ठीक है। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर। जब कोकून जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब आपकी जो है परफेक्ट आंट जो है उससे निकलती है, अपीयर होती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब क्या टाइम हो गया उनका टीचिंग और ट्रेनिंग का। जो भी उनकी टीचिंग, जो भी उनको सिखाना होता है, जो भी उनकी ट्रेनिंग होती है, वो अब शुरू हो जाती है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर। जो नई आंट होती हैं वो पुरानी आंट्स जो होते हैं उनसे अपनी ड्यूटी और क्या सीखने लग जाती हैं, जो ओल्ड वर्कर होते हैं। सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक ट्रेनिंग द स्मॉल आंट आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, अब थोड़े वीक्स के बाद क्या हो जाती है, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जो स्मॉल आंट्स होती है वो रेडी हो गई है बाहर के बहुत बड़े संसार को देखने के लिए और वहां पर काम करने के लिए जाने के लिए। एन आंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर। ये जो आंट हिल्स का होम है ना बच्चों, घर है ना, ये सिर्फ उनका ही घर नहीं होता बल्कि कुछ और क्रिएचर्स भी होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, जैसे बीटल, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, ये उसमें मैक्सिमम पाए जाते हैं। वाई डू द आंट वॉन्ट दीज एलियंस क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट। तो क्यों ये जो आंट्स होती हैं उनको रहने देती है इस नेस्ट में? फॉर सेवरल रीजन, इसके बहुत सारे रीजन है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस। ये कुछ जो उनकी स्मेल होती है वो छोड़ते हैं जो आंट सेंस कर देती है। अदर गिव स्वीट जूस, कुछ स्वीट जूस जैसी। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है उसको आंट्स की क्या भी कह सकते हैं, काउ भी कह सकते हैं। द आंट ट्रेन्स इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीनास दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। ठीक है, तो उनको जैसे ही वो उनको टच करती है किससे, अपने एंटीना के थ्रू, तो उनको ऐसे जैसे दूध मिलता है हम लोगों को, वैसे ही उनको एक हनी ड्यू मिलता है जो उनके लिए एक दूध की तरह ही होता है। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट है। तो जो हम ह्यूमन हैं वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आंट से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for their young one, and above all a firm loyalty to land where they live. तो बच्चों ये देखो, ये जो आंट होती है वो इतनी लॉयल होती है, इतनी डिसिप्लिन होती है और इतनी साफ सफाई रखती है। जो भी इसका घर होता है वहाँ पे आंट हिल जो होता है, और अपना जो सारा काम होता है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। तो हम लोगों को जो है, हम लोगों को भी इससे क्या सीखने की जरूरत है, एक डिसिप्लिन, ठीक है, और कैसे जो केयर करते हैं अपने यंग वन की, और कैसे जो है ये एक दूसरे के साथ लॉयल्टी के साथ रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन चेक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ गर्ल टू बिकम अ कंप्लीट आंट। तो कितना टाइम ले लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा द गर्ल टेक इन 3 to 6 वीक। कितने ले लेते हैं, 3 to 6 वीक टू बिकम कोकून्स एंड देन टू बी अ कंप्लीट आंट। फिर उसके बाद वो क्या बनती है, एक कंप्लीट आंट बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द वर्कर आंट कैरी द गर्ल्स अबाउट। द गर्ल्स आर कैरीड अबाउट डेली फॉर अराइविंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। अब नेक्स्ट है आपका बच्चों, व्हाट जॉब आर न्यू आंट ट्रेन्ड फॉर। The new aunt learn their duties
फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम सम अदर क्रिएचर दैट लिव्स इन एंट हिल। तो आंसर हो जाएगा आपका सम अदर क्रिएचर दैट लिव इन ant hills are beetles, lizardbreeds of ants and the open fly या green fly। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजन फॉर choosing these items। We can learn from the tiny ant the lesson of hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, loyalty and care for the young ones. These lessons are necessary for the happiness and smooth working for the society। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है कि हम ये लेसन किससे सीखें, टाइनी टीचर से सीखें कि कैसे हमें डिसिप्लिन में रहना है, कैसे जो है हम साफ सफाई रखें और कैसे जो है हम एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द फॉलोइंग पोइम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो दिस रीराइट द पोइम। सोल्जर लिव्स इन बैरक्स एंड वर्ड्स इन नेस्ट, मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ hole. No horse is able to sleep except in a stable, and a dog lives well, mind you, only in a kennel. To say hi to an ant if you will, you may have to climb an ant hill। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।